स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी CUT 2026 के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप जो है एक डिसेंट यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, आपके अगर एवरेज नंबर आए हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका CUSB है उसमें आपका कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी ठीक ठाक है, नेक A++ ग्रेड है, ठीक है। न्यू यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से काफ़ी सही है। तो आप जो इसको ज़रूर से ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपका इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ वगैरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लास्ट ईयर के बेसिस पे बताएंगे आपको कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे कि ताकि आपको इस बार एडमिशन जो है वो मिल सके, ठीक है। तो ओवरऑल आपको सारा कट ऑफ का अंदाज़ा जो है पूरे कोर्सेज का यहाँ पे लग जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। बाकी आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको मैसेज करूँगा, ठीक है। वहाँ से आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट वगैरह रहेगा उसको मैं पर्सनली सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कट ऑफ डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से कोर्सेज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है CUSB में, ठीक है। तो देखिए CUSB में लास्ट ईयर से अभी तक कुछ कोर्सेज में चेंजेस आया है। जैसे कि पिछले साल आपका बायोटेक का कोर्स जो है वो आपका नहीं था, ठीक है। पिछले साल बायोटेक का कोर्स ऑफर नहीं किया था इन लोगों ने, UG-PG वाला। इस बार जो है ये लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो BSc B.Ed BA B.Ed का जो कोर्सेज था, ठीक है, BSc B.Ed हो गया या फिर BA B.Ed हो गया, तो ये दोनों जो B.Ed वाला कोर्सेज थे, ठीक है, ये दोनों जो है अब हटा दिए गए हैं यहाँ से, क्योंकि अब इन दोनों को NCET एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोर्सेस उनमें चेंजेस आया है, उसके अलावा बाकी कोर्सेस आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात करेंगे जो कोर्सेस है, जैसे कि आपका बायोटेक हो गया, उसके लिए जनरल हिस्ट्री बायोलॉजी का मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है। आप इन सब्जेक्ट को देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल में कट ऑफ जो है कितने पे आ रहा है। उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जनरल टेस्ट और इन्वायरमेंटल स्टडीज देखा जाएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए जनरल टेस्ट और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, कोई भी ये चल जाएगा, ठीक है। एक डोमेन और जनरल टेस्ट देखा जाएगा। और वहीं पे जो आपका कंप्यूटर साइंस है विद स्पेशलाइजेशन इन AI, ठीक है, CSAI का जो आपका है, ठीक है, इसके लिए आप देखेंगे तो जनरल टेस्ट और कंप्यूटर साइंस डोमेन देखा जाएगा। और लाइफ साइंस के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे जूलॉजी बोटानी के साथ स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा। तो लाइफ साइंस में आपको जनरल टेस्ट और बायोलॉजी का मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा। इंटीग्रेटेड फिजिक्स में बस फिजिक्स का मार्क्स देखा जाएगा। केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट दोनों का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। जियोलॉजी के लिए जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके अलावा आपका जो इंटीग्रेटेड UG-PG ज्योग्राफी है उसके लिए जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। साइकोलॉजी के लिए जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। स्टेट्स के लिए जनरल टेस्ट या फिर मैथमेटिक्स, ठीक है, और है ये एंड नहीं है, जनरल टेस्ट या फिर मैथ्स का एग्जाम आपने दिया है तो आप जो है स्टेटिस्टिक्स में जा सकते हैं। मैथ्स के लिए आपका मैथ्स का एग्जाम मैंडेटरी है, जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है आपका D.Pharm, उसके लिए अगर आप देखेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना होगा। सोशियोलॉजी में BA MA करने के लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको जनरल टेस्ट और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना पड़ेगा। इंग्लिश जो है आपका, इसमें UG-PG के लिए जनरल टेस्ट और इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा। जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन के लिए जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है। इकोनॉमिक्स के लिए भी जनरल टेस्ट देना है। और साथ ही साथ जो आपका हिंदी है, हिंदी के लिए जनरल टेस्ट के साथ हिंदी भी देना पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री में जनरल टेस्ट एंड हिस्ट्री देना पड़ेगा। और जो आपका UG-PG है कॉमर्स का, कॉमर्स मतलब आपका जो BCom है, ठीक है, BCom + MCom, उसके लिए आपका अकाउंटेंसी का पेपर बस देखा जाएगा। यहाँ पे आपका बस अकाउंटेंसी है, ओनली अकाउंट्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जितना मुझे पता है आपका अकाउंट्स के साथ जनरल टेस्ट ऑप्शन में था, ठीक है। बट इस बार जो है बस अकाउंट्स का पेपर आपको देखा जाएगा, जनरल टेस्ट के बेसिस पे नहीं मिलेगा। BA-LLB जो है इंटीग्रेटेड, उसमें आप देखेंगे जनरल टेस्ट और इंग्लिश का आपका मार्क्स देखा जाएगा। BBA-LLB के लिए देखेंगे तो जनरल टेस्ट और इंग्लिश का मार्क्स देखा जाएगा। और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए केमिस्ट्री के साथ आपका कोई भी सब्जेक्ट चल जाएगा, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, कोई भी है आपका, ठीक है। केमिस्ट्री आपका मैंडेटरी है एग्रीकल्चर के लिए। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका है साइंस का तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिक सा कोर्स स्ट्रक्चर है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने कितने सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे CUT के UG में, ठीक है। CUT का जो सब्जेक्ट्स वो आपको पता चल गया। अब हम लोग चलिए इसका कट ऑफ जो है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ का अगर बात करेंगे तो ये जो देख सकते हैं आप CUSB का ऑफिशियल है, ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ, ठीक है। तो ये आपका पिछले साल 24 तारीख जुलाई में, 24 जुलाई को ये रिलीज़ किया गया था। तो इस बार भी आप मान के चलिए कि 20 से 24 जुलाई के आसपास ये भी रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कट ऑफ जो है आपका एकेडमिक ईयर 25-26, इसमें आप देखेंगे तो आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस कोर्स जो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपका
जो कोर्सेस है लाइक आपका बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड, ये दोनों तो अब इस बार नहीं रहेंगे, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इन दोनों कोर्सेस में आपको नहीं मिल सकता है। उसका जो आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे बनने वाला है, 500 मार्क्स पे बनेगा। तो ये जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 360 था, ओबीसी के लिए 334 था, एससी का 268, एसटी का 218 और ईडब्ल्यूएस का 348। पीडब्ल्यूडी में कोई कैंडिडेट ही नहीं था। ये जो आपका बीबीए एलएलबी कोर्स है यहाँ पे, इसमें आपका 2 सब्जेक्ट देखा जाएगा तो 500 मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। तो बीबीए एलएलबी में देख सकते हैं अनरिजर्व का 292 है, ओबीसी का 261, एससी का 237, एसटी का 183, ईडब्ल्यूएस का 272 और पीडब्ल्यूडी का 58 है, ठीक है। उसके बाद आपका यूजी पीजी कॉमर्स का बात करेंगे, जो आपका कॉमर्स है, ठीक है, जो मतलब आपका बीकॉम प्लस एमकॉम है, उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 था अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 170, ठीक है, एससी का 100 और एसटी का 80 और आपका ईडब्ल्यूएस का 190, ठीक है। तो इस बार भी आप मान सकते हैं बस अकाउंट्स का अगर पेपर देखा जाएगा, तो अकाउंट्स का पेपर अगर देखा जाएगा बस, तो वही आपका सेम टाइप ऑफ आपका 200 के आसपास ही आपका अनरिजर्व का कट ऑफ जो है यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स का बात करेंगे, इसमें जो है आपका मैथ्स का पेपर देखा जाएगा, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको तो अनरिजर्व का कट ऑफ जो था फर्स्ट राउंड में बहुत ही हाई था, 195 इन मैथमेटिक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। मैथ्स के लिए 195 बहुत है। ओबीसी का 151 था। एससी एसटी का बात करेंगे तो कैंडिडेट्स कम होने की वजह से जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे सबको इन्वाइट किया गया था। ईडब्ल्यूएस का 155 था। पीडब्ल्यूडी का भी जो भी कैंडिडेट थे उनको इन्वाइट कर दिया गया था, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स का अगर बात करेंगे तो स्टेटिस्टिक्स में भी आपको 115 मार्क्स पे अनरिजर्व पे मिल गया था, और आपका ओबीसी का 98 पे, एससी का 60 पे और ईडब्ल्यूएस का 100 पे। तो स्टेटिस्टिक्स का कट ऑफ जो है मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड यूजी पीजी केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए भी बस ये लोगों ने केमिस्ट्री का मार्क्स ही कंसिडर किया था, नहीं केमिस्ट्री प्लस जीएटी था, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री का आपका 500 मार्क्स में से था, तो केमिस्ट्री प्लस जनरल टेस्ट था, तो 500 में से 221 कम ही है, ठीक है, आपको आराम से मिल सकता है। ओबीसी का आपका देखेंगे 190 है, और वहीं पे आपका एससी का 98, एसटी का 59 और वहीं पे ईडब्ल्यूएस का 186 है और पीडब्ल्यूडी का 166 है, ठीक है। तो ये जो है आपका केमिस्ट्री का यूजी पीजी का कट ऑफ है, ठीक है। फिजिक्स में देखेंगे, फिजिक्स में आपका बस फिजिक्स का मार्क्स कंसिडर किया गया था, तो ये जो कट ऑफ है आपका फिजिक्स का वो 250 मार्क्स में से है, ठीक है। तो 250 में से आपका फिजिक्स के लिए 102 मार्क्स चाहिए था अनरिजर्व कैटेगरी में। ओबीसी में 80 चाहिए था, एससी का 46 चाहिए था, एसटी के सारे कैंडिडेट को बुलाया गया था क्योंकि एसटी में कैंडिडेट्स नहीं थे। ईडब्ल्यूएस में 77 आपका चाहिए था फिजिक्स के मार्क्स, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सीएस डोमेन लिया गया था, तो इसमें अनरिजर्व में 119 नंबर था, बहुत ही कम है। ओबीसी में 47 ही था बस। बाकी आपका एससी एसटी का देखेंगे तो सारे कैंडिडेट को बुला लिया गया था, और ईडब्ल्यूएस का तो 84 नंबर पे हो गया था, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर साइंस है उसका बहुत ही कम मार्क्स पे हो जाता है यहाँ पे। बाकी आपका जो लाइफ साइंस है, ठीक है, यूजी पीजी आपका लाइफ साइंस का देखेंगे तो आपका जो है इसमें बायोलॉजी और जनरल टेस्ट का मार्क्स देखा जाएगा, तो उसमें आपको 240 चाहिए होगा, ठीक है। आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है ओबीसी का 230, एससी का 97, एसटी का 150 और ईडब्ल्यूएस का 230, ठीक है। तो इतने में आपको एडमिशन देखने को मिल गया था। उसके बाद जियोलॉजी का बात करेंगे, ठीक है, जियोलॉजी में आपका जनरल टेस्ट का मार्क्स देखा जाएगा, तो इसमें आपका जो अनरिजर्व था उसका 81 था, और आपका बाद में जो ओबीसी है उसका 76, एससी का आपका 52 और एसटी के सारे कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था, ठीक है। उसके अलावा आपका जियोग्राफी का आप देखेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी में 108 था अनरिजर्व का, ठीक है। ज्योग्राफी में आपका जनरल टेस्ट ही देखा जाएगा। उसके बाद आपका जो है 98 ओबीसी का था, एससी का 81 और एसटी का 70 मार्क्स पे हो गया था, ईडब्ल्यूएस का 83 मार्क्स पे हो गया था, ठीक है। उसके बाद आपका देखेंगे जो यूजी पीजी आपका इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश के लिए आपके 2 सब्जेक्ट का मार्क्स जो है जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश देखा जाएगा, तो उसमें आपका 239 मार्क्स जो था अनरिजर्व का कट ऑफ था, और इस बार जो है 216 आपको ओबीसी का था, ठीक है, और 183 आपका एससी का, एसटी के सारे कैंडिडेट को बुला गया था, और ओबीसी का देखेंगे ईडब्ल्यूएस का 222 था, ठीक है। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम सब्जेक्ट में आप देखेंगे यहाँ पे जनरल टेस्ट का मार्क्स जो है यूज़ हुआ था, और इस बार भी जनरल टेस्ट का मार्क्स यूज़ होगा। तो जनरल टेस्ट का मार्क्स जहाँ भी यूज़ हो रहा है उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि लास्ट ईयर का जो जनरल टेस्ट का पेपर था ना वो आपका डिफिकल्ट था, ठीक है। लास्ट ईयर जनरल टेस्ट के मार्क्स जो है वो कम आ रहे थे बच्चों के। इस बार जो है जीएटी का पेपर जो था इजी था, इस बार जो है जीएटी में बहुत ही ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जीएटी में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो कट ऑफ आपका इंक्रीज होगा, तो जो भी आपके कट ऑफ मार्क्स है उसमें आप जो है एडिशनल एक 10 to 15 मार्क्स ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, कि इतना तो आपका डेफिनेटली इंक्रीज होने ही वाला है। और साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ है, तो आप मान के चलिए कि जो भी आपका कट ऑफ मार्क्स मैं बता रहा हूँ उसमें आपके 20 नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, 20 नंबर आपका इंक्रीज हो सकता है, ठीक है।
तो जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपका जनरल टेस्ट और पॉलिटिकल साइंस था 252 था लास्ट टाइम, ठीक है। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका कितना जा सकता है, 252 में आप 20 प्लस कर दीजिए तो 270 के आसपास जा सकता है, ठीक है। वैसे हिस्ट्री का देखेंगे, हिस्ट्री में 242 था लास्ट टाइम, तो इस बार ये आपका 262 के आसपास जा सकता है, 270 के आसपास जा सकता है, ठीक है। सोशियोलॉजी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम था, सोशियोलॉजी में आप देखेंगे 30 नंबर पर एडमिशन मिला है अनरिजर्व कैटेगरी पे, ठीक है। बाकी ओबीसी को 21 नंबर पे मिला है, बाकी आपका जो एससी है 19 पे, एसटी का कैंडिडेट ही नहीं है, और ईडब्ल्यूएस को 23 नंबर पे एडमिशन मिला है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। सोशियोलॉजी में सबसे इजीली यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। इकोनॉमिक्स का देखेंगे, इसका कट ऑफ ठीक ठाक है आपका, जनरल टेस्ट में आपको 100 नंबर चाहिए होंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। तो इस बार आपको 110 के आसपास लग सकता है। बाकी ओबीसी का 87, एससी का 71, एसटी के सारे कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस का 89 था, ठीक है। साइकोलॉजी का भी आपका ठीक ठाक कट ऑफ था, 101 था अनरिजर्व के लिए, और ओबीसी के लिए 86 था, ठीक है। वहीं पे आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का भी देखेंगे 104 था आपका कट ऑफ, ठीक है, और ओबीसी का 92 था, और एससी का 63 था, एसटी के सारे कैंडिडेट थे, ठीक है। तो एसटी में सबसे कम कट ऑफ आपको देखने को मिलता है, एसटी के जो भी कैंडिडेट है उनको सबसे कम नंबर पर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसका डी फार्म का आप देखेंगे तो डी फार्म में आपका 71 था, जनरल टेस्ट का मार्क्स आपका देखा जाने वाला था, ठीक है। तो ये 2 ईयर्स का जो डिप्लोमा है उसमें अनरिजर्व में 71 था, ओबीसी का 60 था, और एससी का तो 23 नंबर पे एडमिशन हो रहे थे, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपका कट ऑफ मैंने बता दिया आपको कि कितने कट ऑफ है, और इसमें अगर बात करेंगे इस साल कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, तो मैंने आपको कहा जहाँ जहाँ जनरल टेस्ट का मार्क्स देखा जा रहा है वहाँ वहाँ आप 20 प्लस कर लीजिए। बाकी जो आपके फिजिक्स वगैरह के सब्जेक्ट है उनमें आप प्लस नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी उनमें आपको इतना ज़्यादा बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, इसी के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में इसके आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब आपका जो भी मैंने यहाँ पे बताया उसी के अराउंड आपका एडमिशन जो है आपको देखने को मिल सकता है, ओके। तो आई होप आपका जो भी डाउट था इसको लेके वो क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कुछ रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप जो है पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज़रूर से ज़रूर इसको चेकआउट कर लीजिए, ठीक है।